कल बात चली, कल बहुत बढ़िया बात चली। समय पर बात चली थी कि समय बहुत मूल्यवान है और हम लोगों का समय व्यर्थ में लग रहा है। हम अपने साथ खुद ही घातक व्यवहार कर रहे हैं। प्रसंग यही चला था कल खास। अपने आप अपनी परीक्षा करते रहना चाहिए। उस प्रसंग में बताया गया हमें सदा के लिए सुख मिले, शांति मिले, ऐसी चेष्टा करनी चाहिए। सार बात है, सहन करना चाहिए। कठिन परिस्थिति आए उसको सहन करना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति का अभाव तो आप कर सकते नहीं, अभाव तो अपने आप होगा। और यदि अपने ज्ञान से समझ में आ जाए कि भाई सब दुखों का अभाव तो होता ही है, तो फिर ये बहुत उच्च कोटि की बात है। सबका अभाव करो। चिंता, भय, शोक ये प्रारब्ध का फल नहीं है, इसलिए ये दूर हो सकते हैं विचार से, ज्ञान से, भक्ति से, सत्संग से दूर हो सकते हैं। जो दुख बीत गया तो चला गया, उसकी क्या चिंता करनी। जैसे हाथ कट गया तो कट गया, उसको क्या करना। भावी में जो दुख आने वाला है उस पर विचार करो। उसको रोकना चाहिए, रुक सकता है। भावी दुख क्या है, मरने के बाद हमारी क्या दशा होगी। यहां के दुख थोड़े समय के हैं, मरने के बाद दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। क्योंकि वहां कोई ज्ञान शक्ति तो काम करेगी नहीं। पशु पक्षी आदि जून में चले जाएंगे तो कोई ज्ञान तो काम आएगा नहीं, ज्ञान वहां कोई काम चलता नहीं। राम भक्ति मनि उर्बस जाके, दुख लवलेसन सपने उताके। राम भक्ति मणि जिसके पास है उसके पास दुख नहीं आता। भक्ति सुगम है, पर हम उसके लिए प्रयत्न नहीं करते। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। भगवान ने कहा मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। कितना सरल काम है। भगवान डूंडी नहीं पिटवाते कि मैं भगवान हूं। ये तो हमारे ही समझने की बात है। भगवान की कितनी पवित्रता है कि पापी से पापी भी भगवान को प्राप्त हो सकता है। इसका प्रत्यक्ष फल है भगवान मिलते हैं भक्ति से। कैसी भगवान की कृपा है। विदुर के यहां बिना निमंत्रण गए भोजन किया। दुर्योधन की मेवा त्यागे, शाक विदुर घर खाई। दुर्योधन के यहां भोजन की कोई कमी थोड़ा ही थी। विदुर जी को भी नहीं कहा कि तुम्हारे घर जा रहे हैं, रवाना हो गए। जहां प्रेम होता है वहां बिना बुलाए चले जाते हैं। इससे बढ़कर और क्या भगवान की प्रेम की बात समझ में आएगी। द्रौपदी ने बुलाया, हे नाथ दुर्वासा से रक्षा करो। भगवान क्षण भर में प्रकट हो गए।
भगवान ने दुर्वासा से रक्षा की। सब जानते हैं इस कथा को। यह भक्ति की महिमा है। द्रौपदी पुकारती है, भगवान आ जाते हैं। भक्ति की महिमा है, फिर उसका ये प्रत्यक्ष फल है। भगवान की भक्ति करना परम धर्म है। जैसे माता पिता की सेवा करना परम धर्म है, इसी प्रकार भगवान की भक्ति करना परम धर्म है। इसमें क्या कठिनाई है? भगवान की पूजा करना कोई कठिन बात है? पत्र पुष्प फल जल प्रेम से देव भगवान प्रकट हो जाते हैं। पत्ता दिया द्रौपदी ने, पुष्प दिया हाथी ने, फल दिया शबरी ने, जल दिया रंती देव ने। एक एक चीज से भगवान मिल गए। अब यदि हम लोग प्रेम से ध्यान लगा करके अपने को भगवान को देवे तो कितना बड़ा काम हो सकता है। अनन्य चेता सत्वम यो माम स्मृति नित्यशः अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। भगवान कहते हैं योगक्षेम सब मैं वहन करता हूं, तुम चिंता छोड़ो। कोई कहे कि हमें तो केवल जप करने में आनंद आता है, जप करने से कल्याण हो जाएगा। तुम्हारा निश्चय परमात्मा की प्राप्ति का चाहिए। भगवान ने 10वें अध्याय में बताया कि जप यज्ञ मेरा स्वरूप है। जप की तो बड़ी प्रशंसा की है, निरंतर जप होता रहे, भगवान वश में हो जाएंगे। यदि हमारे ध्यान लगाने पर भी ध्यान नहीं लगता है और जप चलता रहता है तो वो जप भगवान को बुला लाता है। जैसे आप मेरे को दूर से बुलाओगे तो मैं व्याख्यान छोड़कर जाऊंगा कि नहीं? अरे भाई क्या बात है, कैसे बुलाता है। ऐसे ही भगवान का नाम है, वो भगवान को खींच कर ले आता है। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय सने विशेष। भगवान का ध्यान होना तो बहुत उत्तम बात है, परंतु हमारी कमजोरी से यदि ध्यान नहीं भी होता है तो और भगवान की कृपा से नाम का स्मरण होता है, बड़ा लाभ है। नाम के जप से प्रेम प्रकट हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे। भगवान तो सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई में जाना। हरि सब जगह समभाव से है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि भगवान पुकारने से नहीं आते। तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम का जप करो तो तुम्हारे हृदय में प्रेम प्रकट हो जाएगा। आजकल हम लोग नाम लेते हैं, भगवान प्रकट क्यों नहीं होते? कि प्रेम को साथ में नहीं जोड़ा। वो नाम प्रेम करने में लगता है। भगवान को तो बाध्य होकर आना ही पड़ेगा। उनकी प्रतिज्ञा है, मैं प्रेमी के पीछे पीछे रहता हूं, मैं प्रेमी के अधीन हूं। जब ये बात है फिर चिंता की कोई बात नहीं, प्रेम होना चाहिए। नाम के जप से प्रेम हो जाता है। ममता अहंकार के रहते हुए भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ध्यान से सुनना। ममता अहंकार के रहते हुए भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है, परंतु ममता अहंकार शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए। शरीर में जो ममता है वो घृणित है और भगवान परमात्मा में जो ममता है वो परम पवित्र है।
पवित्र ममता करो। लोग कहते हैं हमसे ममता नहीं छूटती, तो भाई तुम संसार से ममता क्यों करते हो, गलत ममता क्यों करते हो? तुम भगवान में ममता करो। कोई कहता हमसे अहंकार नहीं छूटता, तो भगवान को लेकर अहंकार करो कि मैं भगवान का हूं। देखो कितना अच्छा पवित्र परमात्मा में हमारा ममता का संयोग हुआ। अरे भले आदमी का भी लोग दास होना अच्छा मानते हैं, अपने तो भगवान के हो रहे हैं, अब क्या चाहिए? ऐसे भक्ति के मार्ग में अहंता ममता रहते हुए कल्याण हो जाता है। अपना जीवन भगवान के आज्ञा के अनुसार बिताना चाहिए। भक्ति की महिमा आपको बताई, साधन बताया, जो आपको अच्छा लगे चेष्टा करो, आपका जीवन सफल हो सकता है। जितना भजन ध्यान साधन बनता है उतना ही असली कमाई है। कोई यदि ये समझता है कि हम सत्संग करते हैं हमें भजन ध्यान की क्या जरूरत, तो ये धोखे में है। यदि कोई ये समझता है कि हम जयदयाल के सत्संग में रहते हैं हमें भजन ध्यान की क्या जरूरत है, तो धोखे में है। यदि मुझे कोई असाधु समझकर भी भजन साधन करता है तो वो ठीक है। जिसके दर्शन और भाषण से कल्याण हो जाए ऐसा पुरुष इस समय मेरे देखने में नहीं है कि दर्शन कर लिया और कल्याण हो गया, महात्मा जी से बात होगी और कल्याण हो गया, ऐसा पुरुष मेरे देखने में नहीं है। संसार में नहीं, ये तो नहीं कह सकता, क्योंकि संसार में लगभग 2 अरब मनुष्य हैं। मेरा तो सबसे परिचय भी नहीं है, किंतु मेरा जिन लोगों से परिचय हुआ है उनमें ऐसा कोई देखने में आया नहीं। परंतु हम में जो नीच से नीच प्राणी है वह भी भगवान की कृपा से कल्याण कर सकता है। एक बहुत मूल्यवान बात आपको बताता हूं। आप काम में लाओ तो आपको लाभ, मैं काम में लाऊं तो मेरा को लाभ। क्योंकि ऐसी बात कहने में हमको संकोच नहीं होता है, क्योंकि महात्मा की बातें हैं, उनका अनुवाद है। भगवान के वचन या महात्माओं के वचनों को आप हम सभी काम में लाएं, सबका हित है। अब सुनाते हैं। महात्माओं की जो प्रशंसा की जाती है वह कल्पना मेरे में करके इस तरह का व्यवहार मेरे साथ किया जाए, उसमें मेरे लिए और आपके लिए लाभ की बात समझ में नहीं आती। जहां कहीं महात्मा की महिमा चाले तो वहां हमको आगे कर देते हो, ये बात उससे लाभ होगा या मेरे समझ में नहीं आता। यदि आप लोग मुझे महात्मा मानकर और मेरी प्रशंसा करते हो तो इसमें मैं मेरी गलती मानता हूं। मैं समझता हूं मेरे द्वारा कुछ ऐसी क्रिया हो रही है जिस पर आप लोग मुझे महात्मा माने, ऐसा प्रभाव पड़ता है। आप लोग तो सज्जनता से ऐसा व्यवहार करते हैं, किंतु मैं अपनी भूल मानता हूं। मैं समझता हूं यदि कोई इस तरह का व्यवहार करता है तो मेरे लिए लाभ की चीज नहीं है और आपके लिए भी नहीं है। अरे भगवान के विषय में समय लगाओ, भगवान की बात को महत्व दो, भगवान के गुणानुवाद करो, वही सबसे श्रेष्ठ बात है। कहीं न कहीं मेरे अंदर भी मान बढ़ाई की इच्छा है, तभी तो आप मेरी मान बढ़ाई करते हो।
क्यों? क्योंकि कोई किसी का मान सम्मान करता है तो उसको राजी करने के लिए करता है, नाराज करने के लिए तो करेगा नहीं। ये तो सीधी बात है। और आप मेरी मान बढ़ाई करते हो, सम्मान देते हो, तो मेरे अंदर कोई सम्मान की भूख है और उस भूख को पूरा करने के लिए करते होंगे। आपको यदि जज जाए कि ये चीज अच्छी नहीं है तो आप मान बढ़ाई नहीं करोगे। मैं वाणी से निषेध करूं फिर भी आप मेरे साथ मान बढ़ाई का बर्ताव करते हैं, तो मुझे ये समझना चाहिए कि मेरे हृदय में मान बढ़ाई की इच्छा नहीं होती तो ये क्यों करते हैं। यदि आप ऊपर से श्रद्धा दिखाते हैं तो इसमें कोई लाभ नहीं, इसमें दंभ बढ़ता है। महात्माओं के और ईश्वर के वचनों का अनुवाद करके उन पर यदि आपकी श्रद्धा कराऊं तो बहुत बढ़िया काम है, और व्यक्तिगत मेरे पर श्रद्धा कराऊं तो बहुत घातक बात है। देखो, एक कमजोरी बताता हूं। हर आदमी के मन में मान बढ़ाई प्रतिष्ठा की इच्छा जन्म सिद्ध है। सब कोई चाहता है कि लोग मेरे पर श्रद्धा करें। उस श्रद्धा से आपको आराम है, स्वार्थ की सिद्धि है, परंतु परमार्थ की दृष्टि से उसका महान पतन होता है। मान बढ़ाई की इच्छा, भगवान उससे दूर हो जाते हैं। दूर हो नहीं जाते, दूर भाग जाते हैं। दूर होना अलग है और भागना अलग है। मैं जो आपको बात बताता हूं उस बात पर आप और मैं दोनों सब श्रद्धा करें, सबको लाभ है। और व्यक्तिगत अपने में श्रद्धा कराऊं तो गले में पत्थर बांधकर खारे समुद्र में डूबने के समान है। मान बढ़ाई की इच्छा है नहीं, गला में पत्थर बांध डूबने के समान है। ये दोष मनुष्य में स्वाभाविक रहता है। आप लोगों की कृपा है कि आप लोगों के आने से भगवान की चर्चा हो जाती है। इसमें आपकी कृपा मानता हूं, ईश्वर की कृपा मानता हूं। मान बढ़ाई की यदि इच्छा होती है तो ये स्वाभाविक ही है, दोष है। सब कोई सब कोई मेरे पर श्रद्धा करे, ये बात हर एक मनुष्य में रहती है। ईश्वर प्रसन्न होकर कहे कि वरदान मांग। भक्त प्रहलाद के कोई कामना नहीं थी, भगवान ने बार बार उसको कहा कि नहीं मांगो नहीं मांगो, तो उसने कहा कि मेरे मांगने की इच्छा दूर हो जाए। उनके हृदय में तो कोई कामना थी नहीं, परंतु मैं प्रहलाद जी की तरह निर्दोष तो नहीं हूं ना। मेरी इच्छा है कि मान बढ़ाई का दोष मेरे में न आए। ये खतरनाक है। ये पद ऐसा ही है, हृदय से यदि विरोध करे तब भी कहीं न कहीं से मान बढ़ाई का रस आ ही जाता है। जैसे मकान को कितना ही बंद करो उसमें हवा किवाड़ों से कैसे आ ही जाती है। ये तो उनकी बात है कि जो मान बढ़ाई की इच्छा को रोकते हैं, पर जो मान बढ़ाई की जानबूझ करके इच्छा करते हैं उसकी क्या दशा होगी इसका पता नहीं है। जो मन से मान बढ़ाई चाहते हैं उनकी क्या दशा होगी कुछ ठिकाना नहीं है। ये बातें मैं आपको शास्त्रों की बताता हूं, मेरी व्यक्तिगत नहीं है, भगवान की बात है। गीता है, ये साक्षात भगवान का वचन है। इसमें कोई दो राय नहीं है। गीता की बात मेरे मुख से कहो तो वही बात है, भाई जी के मुख से कहो तो वही बात है, राजा साहब के मुख से उच्चारण हो तो वही बात है,
हरि कृष्ण के मुख से उच्चारण हो तो वही बात है। इसके अलावा जो व्यक्तित्व है, जयदयाल नाम कहने से जो प्रभाव पड़ता है, ये मान बढ़ाई प्रतिष्ठा का आकार लेकर के आने वाली बात है, खतरनाक है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि मैं मान बढ़ाई प्रतिष्ठा की इच्छा करूं तो आप मुझे बचाना। ये आपका मेरे पर आशीर्वाद है, दया है, पुरस्कार है। मेरे द्वारा ऐसा व्यवहार बन भी जाए तो आप दया करना। मैं हृदय से कहता हूं, आपको बनावटी कहूं तब भी मान लो। दो बात कही, एक तो सत्संग की बातों को जीवन में काम में लाओ, और दूसरी मुझे मान प्रतिष्ठा से बचाओ। गीता का एक भी श्लोक काम में आ जाए तो प्रत्यक्ष लाभ है। संसार में बहुत ऊंची पदवी लेकर, संस्था के ऊंचे नाम के कारण अमुक आश्रम, विरक्त आश्रम आदि जो ख्याति होती है, जिस संस्था का ऊंचा नाम है या किसी व्यक्ति की ऊंची पदवी है, उस जगह बहुत ऊंचे दर्जे की चीज कदाचित ही मिलेगी, मुश्किल से मिलेगी। बड़े बड़े टाइटल, पदवी आदि उपाधियां वास्तव में उपाधि है। जहां उपाधि है वहां अच्छी चीज मिलनी मुश्किल है। जो उच्च कोटि के महापुरुष होते हैं, वे किसी प्रकार की ख्याति, नाम, रूप आदि की पूजा न तो जीते हुए चाहते हैं, न मरने पर ही चाहते हैं। उनके जीते हुए यदि हो तो समझ लेना चाहिए कि निर्दोष नहीं है, क्योंकि वे चाहे तो रोक सकते हैं। वास्तव में वह यदि अच्छा पुरुष है तो रोक सकता है अपनी मान बढ़ाई के लिए। साधक भी यदि अपना कल्याण चाहे तो मान बढ़ाई को रोक सकता है। सिद्ध रोक दे तो बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिद्ध होकर के भी यदि वह पूजा, प्रतिष्ठा, मान बढ़ाई को नहीं हटा सके, उसमें एक कमी है। फिर वो किस बात का सिद्ध हुआ? अब कोई कहे कि जो सिद्ध हो गया, महापुरुष हो गया, उसके लिए क्या खतरनाक है? उसके लिए, स्वयं के लिए तो क्या, दूसरों के लिए खतरनाक है। और सिद्ध होता है वो अपने आप को दूसरों के लिए ही मानता है। यदि सिद्ध होकर के मान बढ़ाई में फंसा है तो साधक सोचेंगे कि मान बढ़ाई बहुत अच्छी चीज है, वो भी मान बढ़ाई के लिए चेष्टा करेंगे। साधक को मान बढ़ाई की हानि समझ में ही नहीं आती। ये कोई अच्छी चीज थोड़ा ही है, इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। मान बढ़ाई को संतों ने सांप, बिच्छू और नागिन की तरह से बताया है। जैसे सर्प है, वो कोमल कोमल बड़ा अच्छा दिखता है, रंग बिरंगा दिखता है, पर कितना डर लगता है। ऐसे मान बढ़ाई से डर लगना चाहिए। पुत्र का कल्याण माता पिता की सेवा से हो सकता है। माता पिता बूढ़े हो जाए, माँ बाप से अब शरीर का काम हो नहीं सके, उस समय उनके मन में ये शर्म नहीं आनी चाहिए कि बेटे मेरी क्या सेवा करें। उनके लिए दोष की बात नहीं, बेटे से सेवा ले सकते हैं। फिर भी उनमें एक अंदर से संकोच लेने का स्वभाव तो होता ही है। जैसे त्यागी से त्यागी महात्मा भी बहुत ज्यादा अत्यंत आवश्यकता पड़ने पर सेवा स्वीकार करते हैं,
माता पिता की भी सेवा नहीं लेने की जो इच्छा होती है वो साधु वृत्ति है। स्त्री का कल्याण पति की सेवा से हो सकता है, किंतु पति को वहां साधु वृत्ति धारण करना चाहिए। लाचार हो जाए, बहुत जरूरी बात हो जाए, बहुत आवश्यक हो जाए, तभी सेवा करवानी चाहिए, तो पति को सेवा नहीं करवानी चाहिए। यही बात गुरु शिष्य के रूप में है। गुरु समझे कि भाई जिस सेवा को स्वीकार नहीं करने से मर्यादा में बाधा पड़ेगी तो लज्जित होकर स्वीकार करे। मेरा कहना तो वास्तव में भक्त बनकर, अपने को ईश्वर मानकर, अपने को ईश्वर का मानकर ये नहीं है। किसी न किसी संबंध को लेकर सेवा की जाए उसके बारे में नहीं है। साधक के लिए जो शिक्षा की बात है, सिद्ध के लिए वो आचरण की बात है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवे तरोजन है। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही करते हैं। वे जो प्रमाण करते हैं, सब दूसरे लोग उस प्रमाण से चलते हैं। श्रेष्ठ पुरुष का जो आचरण होता है वो लोगों के लिए शिक्षाप्रद होता है, सबके उद्धार के लिए होता है। अपना आचरण बहुत पवित्र होना चाहिए। साधक पुरुषों के लिए कौन सी बात हितकारक है, ये बात महात्मा को समझनी चाहिए। सिद्ध के लिए मान बढ़ाई मिले तो कोई हानि तो नहीं है, किंतु उसे करना वही चाहिए जो सबके हित की बात है। यदि सिद्ध महात्मा आदर्श नहीं दिखाएगा तो कौन आदर्श दिखाएगा? संसार में जो सिद्ध पुरुष हैं उनको भगवान संकेत कर रहे हैं कि उन्हें इस प्रकार चलना चाहिए, चाहे जिज्ञासु हो, चाहे साधक हो, चाहे सिद्ध हो। अपने नाम और रूप की ख्याति चाहता है तो वो गलती पर है। भक्ति के नाते विचार कर देखा जाता है, सिद्धांत की बात है। मेरे हृदय के उद्गार को समझो, भाव को समझो। ईश्वर का भक्त होकर यदि ऐसा करता है तो ईश्वर का अपराध करता है। ईश्वर उससे दूर हट जाते हैं, क्योंकि वो तो भगवान के नाम पर अपने को पूजवाता है। जब आप भगवान की जगह अपनी पूजा करवाते हो, फिर भगवान की कृपा भी आपसे हटती रहेगी। अपने तो भजन करने की वृत्ति रखो। बड़ी दुर्लभ है ये। भजन की वृत्ति हो भी जाती है, कोशिश भी करते हैं, भजन नहीं बनता है। इस बात को रो देख करके मान बढ़ाई की तरफ मत चलो। विचार करने पर भी भजन की वृत्ति नहीं हो रही है। हम लोग चाहेंगे तो मान बढ़ाई की इच्छा ईश्वर की कृपा को साथ में लेकर हटा सकते हैं। यदि हटाने की चेष्टा करने की अपेक्षा हम तो दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं कि हमारा मान करो, बढ़ाई करो, तो कैसे हटेंगे? अरे नाम और प्रतिष्ठा, यश करना हो तो भगवान के प्रचार में लगो। भगवान के नाम रूप की प्रतिष्ठा, यश प्रतिष्ठा का प्रचार करो, उसमें सबका कल्याण है। अपना नाम और रूप तो बड़े खतरे की बात है। जैसे कोई नौकर मालिक के यहाँ काम करता है, मालिक के स्थान पर अपना नाम दे दे तो मालिक उसे हटा देता है। तू यहाँ का मालिक, तू मेरा नौकर होते वैसा करता है। इसी प्रकार भगवान भी गिरा देते हैं। मैं जो बात कह रहा हूं, ये बात यदि हृदय से पैदा होगी तो मेरा नाम, मेरी जीवनी संसार में नहीं रहनी चाहिए।
ईश्वर का नाम, ईश्वर की बड़ाई, ईश्वर की प्रतिष्ठा यही होनी चाहिए। यदि ईश्वर के समान अपने नाम बड़ाई होगी तो वो साधक रोने लग जाएगा। वो चाहेगा कि मैं धरती के अंदर समा जाऊं, इतना कष्ट होगा। यदि यह भाव हो कि भगवान की जगह मेरे नाम रूप की प्रतिष्ठा क्यों हो रही है, दुख होगा तो भगवान उसको हृदय से लगा लेंगे। इसके विपरीत होगा तो भगवान भग जाएंगे। भगवान का भक्त होकर अपने को भगवान की जगह कैसे पुजवा सकता है? हनुमान जी क्या भगवान राम की गद्दी पर बैठ सकते हैं? आज श्री राम और श्री कृष्ण के नाम का संसार में प्रचार हो रहा है। जितना हो उतना ही लाभप्रद है, किंतु मनुष्य यदि महात्मा बनकर अपने नाम और रूप की प्रतिष्ठा चाहता है, वो जीते जी मरने के तुल्य है। वो भगवान के दरबार में मुख दिखाने लायक नहीं है। भगवान यदि यह कहें कि तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए, तब भी मना करना चाहिए कि प्रभु मैं इसके लायक नहीं हूं। ऐसा करने से उसकी बड़ी निराली शोभा होगी और न्याय भी होगी। यद्यपि वहां भगवान के वचनों का विरोध दिखता तो है, परंतु लाभ की चीज है। समय बोलो।